ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर ऋषि जन्मस्थान पर आने का सौभाग्य मिला। ये गुजरात की धरती कुछ ईश्वर के उस पर आशीर्वाद रहे। अनगिनत महापुरुषों को इस धरती ने जन्म दिया है और जिन जिन महापुरुषों को जन्म दिया है उन महापुरुषों के लिए कोई भूभाग, कोई एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र तक उनका प्रभाव नहीं रहा। वो विश्व भर में अपना प्रभाव फैलाने वाले रहे। वे किसी युग तक सीमित नहीं रहे, वो युगों तक अपना प्रभाव प्रसारित करते रहे। ऐसे महापुरुषों का जन्म इस गुर्जर भूमि में हुआ है और हमारा गर्व है, आनंद है कि उस भूमि की सेवा करने का हमें अवसर मिला है। गुजरात के लोग शायद उतना नहीं जानते कि स्वामी दयानंद जी का प्रभाव कहां कहां तक फैला था। और विशेष करके मैं स्वयं भी जब तक उत्तरी भारत में कार्य करने के लिए नहीं गया था, हरियाणा, पंजाब, उस क्षेत्र में जब तक मैं कार्य के लिए नहीं गया था, तब तक मुझे भी उतना अंदाज नहीं था कि उस पूरे उत्तरी भारत के उन क्षेत्रों में कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जहां पर आर्य समाज की इस मूवमेंट का असर न दिखता हो और उनके जीवन में कोई परिवर्तन ना हो। हम गुजरात के लोग बहुत बार सोचते हैं कि अन्य राज्यों में नॉनवेज खाने वाले बहुत होते हैं। ये मोटी मोटी समझ होती है, लेकिन जब मैं उस क्षेत्र में गया, आर्य समाज के प्रभाव के कारण शाकाहारी भोजन वाले परिवार लाखों की तादाद और कुछ लोगों के जीवन पर कितना प्रभाव रहता था। जब हरियाणा में मुख्यमंत्री हुआ करते थे चौधरी बंसीलाल जी, और उस जमाने में मैं हरियाणा में काम करता था, और कभी अगर बंसीलाल जी की कुछ ऐसी बातें थी जो आमतौर पर वो सुबह देर से उठने वाले व्यक्ति थे, लेकिन रात को बहुत देर तक काम करते थे, तो कभी मीटिंग का समय भी रात को 12 बजे देते थे और 12 बजे से रात 2 बजे तक गप्पे गोष्ठी, ये उनके स्वभाव में था। और मैंने देखा था कि मेरी उनकी निकटता भी बहुत हो गई थी वहां काम करते करते, लेकिन जब कभी विषय आता था महर्षि दयानंद जी का, वो इतने इमोशनल हो जाते थे, उनकी आंखों से ऐसे आंसू बह जाते थे, वो रोज बात करते करते इतने भाव विभोर हो जाते। यानी वहां के जीवन में आज भी महर्षि जी का कितना प्रभाव है, वो उस क्षेत्र में अगर मैं गया ना होता तो शायद मुझे भी इतना अंदाज ना आता।